गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें आरती आंटी ने दिल्ली से शेयर किया हुआ है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी लगातार हमारे संग सत्संग शेयर कर रही हैं। सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज की दिन के लिए शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना। गुरु महाराज, बस मैं संगत जी छोटा सा एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ कि दैट मुझे लगता है गुरु जी हमेशा कहते हैं मैं तुझे दर्शन दूंगा, मंडे को मैं ना तुझे दर्शन दूंगा, मुझे पहचान ले। मुझे पता नहीं संगत जी, बट आज मैं ऑफिस से जब लौटी तो जब ऑटो वाले भैया को पेमेंट की तो उन्होंने बोला मैम मेरा चप्पल गिर गया था रास्ते में। तो मैंने कहा ओ भैया कोई बात नहीं, एक चप्पल गिर गई, शनि चला गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात होती, क्योंकि उनको थोड़ा वहम हो गया था तो मैंने वो हटाने के लिए बोल दिया। तो बस वो जाने लगे तो मुझे कहते हैं कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा पेयर होगा? तो संगत जी जैसा कि मैंने पहले भी बोला हुआ है कि घर में एक ही जोड़ा चप्पल का जेंट्स का है, वो भी मेरे इजहार अंकल का, जो जिनसे मैं शादी करना चाहती हूँ। आजकल वो लखनऊ में है। तो पहले तो मैंने उनको मना कर दिया, फिर पता नहीं मैं अंदर आई और मैंने गुरुजी की स्वरूप की तरफ देखा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा भैया सुनिए एक मिनट। मैं गई, मैंने चप्पलों का पेयर उठाया और पैक करके उन्हें दे दिया। तो कहते हैं थैंक यू मैडम। पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे शायद गुरुजी परीक्षा ले रहे थे, मुझे पता नहीं, आपको थोड़ा फ़नी लगेगा बट मुझे ऐसा लगा। तो जब गुरुजी आपकी लाइफ में आ जाते हैं ना तो बहुत बहुत बेहतर इंसान बन जाते हैं। सॉरी संगत जी, मेरा थोड़ा गला ख़राब है, पर गुरुजी ने शुक्राना की सेवा दी है। और गुरु महाराज लख लख शुक्राना। कुछ हो ना हो बट आपने ना इंसान बना दिया है, सच में एक अच्छा इंसान बना दिया है। तो शुक्राना हमेशा मेरा हाथ था में रखना, सर्वत्र का भला कीजिए। और सच में संगत जी ऐसा होता है कि जब आप सत्संग सुनते हैं ना आपको सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए शुक्राना है गुरुजी। कई बार हमें याद नहीं रहता है, बट आपकी नादान बच्ची हूँ मैं, मुझे माफ़ कर दीजिए। अरदास लगाई हुई है उन चीज़ों की, क्योंकि कहते नहीं है मुझसे मांगो नहीं मानो, तो मैं तो आपको मानती हूँ इसलिए अरदास लगा दी है। बाकी आपको ज़्यादा पता है कि मेरे लिए बेहतर या बेहतरीन क्या है। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरुपा। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें संगत जी ने भेजा है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सारे सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी जी जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं। संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग एक बार फिर शेयर कर रही हूँ। अभी मैंने अपना नाम और एड्रेस नहीं बताया है, बताऊंगी जब गुरु जी की मर्ज़ी होगी। तो संगत जी मुझे आज ही मैसेज आया कि अपना अर्जेंट शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो गुरुजी करवा रहे हैं मुझसे। मुझे पता नहीं है अभी मैं क्या बोलने वाली हूँ या क्या नहीं, बस गुरुजी ही बुलवाएंगे, जो भी बुलवाएंगे। तो संगत जी मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु का। गुरु जी मुझे कई दिनों से मैसेज दे रहे थे कि बहुत बड़ी जो है बीमारी तेरे अंदर है, पनप रही है या फिर परिवार में है। तो उसी के लिए मैसेज था गुरु जी का कि शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मुझे पता नहीं है, गुरुजी तो जाने जान है, सब जानते हैं कि हमारे शरीर में क्या पल रहा है क्या नहीं है, या फिर परिवार में क्या परेशानी है या आने वाली है या चली गई है, गुरुजी ने काट दी है। तो वो सब तो गुरुजी को ही पता है। तो गुरुजी ने शायद पहले ही बता दिया कि मैं सब काट रहा हूँ। तो संगत जी, गुरुजी उन बीमारियों को या उन परेशानियों को, कई परेशानियों को सपनों में ही काट देते हैं या फिर अपने संकेत देकर हम काट देते हैं। जैसे हमें तितली रूप में दर्शन दे दिए या फिर जो है हम कहीं बाहर गए और कबूतर दिखाई दिया या घर में ही कबूतर आया। तो इन संकेतों के द्वारा भी गुरुजी हमारे संकट काटते हैं। तो शुक्राना है गुरुजी। और संगत जी, अभी जिस दिन ये श्राद्ध शुरू होने वाले थे उससे 1-2 दिन पहले मुझे अपनी बालकनी में एक बिल्कुल काला कौवा दिखाई दिया, जो मैंने आज तक नहीं देखा। शायद आप लोगों ने भी इस जो आजकल माहौल चल रहा है, जो आजकल एटमॉस्फेयर है, उसमें ये पंछी कम ही दिखते हैं। तो वो आकर बैठ गया और आराम से बैठा रहा बालकनी में और डरा भी नहीं। तो शायद गुरुजी संकेत कुछ देना चाहते थे कि देख तेरे पितर आए हैं। ये तो गुरुजी को ही पता है, हमारी तो बुद्धि इतनी चलती नहीं है। बस यहीं तक हम है गुरुजी के चरणों तक। तो गुरुजी जो भी है सब आपके चरणों में है। पितर हैं, नाराज़ हैं गुरुपा, तो आप ही संभालो उनको, या हमसे कोई गलती हुई है आप ही संभालेंगे। तो संगत जी, गुरुजी हर हाल में हमारी संभाल करते हैं, हर हाल में हमारा ध्यान रखते हैं। अभी मेरे गले में प्रॉब्लम चल रही थी काफ़ी दिनों से, अब भी है लेकिन अभी कम है। तो मैं गुरुजी का ही चंदन टीका लगाती हूँ गले पर, तो मुझे उससे आराम मिल जाता है। अभी है, दवाई अपना काम करेगी, गुरुजी कहते हैं कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो वही सब है। तो संगत जी, गुरुजी की कृपा असीम है हम सबके ऊपर। हर पल हर क्षण गुरुजी संभालते हैं। अभी घर में एक शुभ कार्य होने वाला है और गुरुजी की मेहर देखो संगत जी कि मैं बिल्कुल शांत बैठी हूँ, क्योंकि गुरुजी ने बोल रखा है कि देख मैं ही करूँगा सारा अरेंजमेंट। अब मैं तो चुप बैठी हूँ क्योंकि मेरे पास तो कुछ है नहीं। अब गुरुजी ही अपने शॉपिंग कर रहे होंगे, जैसे भी उन्हें ये कार्य शुभ काम करवाना होगा, है ना। तो गुरुजी जाने, मैंने तो गुरुजी के चरणों में छोड़ दिया है कि गुरुजी आप ही देखो, आप ही करो जो आपको करना है। और आज पता नहीं क्यों कहते हैं कि जब भगवान तुम्हारे आसपास होते हैं तो एक, अगर तुम्हारे अंदर एक अजीब सी वाइब्स आ रही है, पॉजिटिव वाइब्स, अच्छी सी फीलिंग आ रही है, तो मैंने सुना है कहीं कि कहते हैं कि भगवान उसका संकेत ये है कि भगवान तुम्हारे आसपास है हमेशा। तो मेरा बहुत दिनों से मूड ऑफ है क्योंकि कारज है घर में और कुछ अरेंजमेंट नहीं है और फाइनेंशियली मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो वही और भी बहुत सारी परेशानियां हैं जो चल रही हैं, सब गुरुजी के चरणों में रखी हुई हैं। तो मेरा मन थोड़ा मतलब ऐसे ही परेशान था। पर आज जब मैं सुबह उठी तो संगत जी, मेरा कई दिनों से ना पूजा करने का इच्छा नहीं होती थी। बस मैं बैठती थी, गुरु जी का मंत्र जाप करती थी, सारे भगवान देवी देवताओं को माथा टेक के माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी, उठ जाती थी मैं तो। पर आज मुझे नहाने के बाद मैं आई तो अच्छी सी फीलिंग आई, एक अच्छी सी वाइब्स आई कि कुछ है। और अच्छा सा मौसम, भीना भीना सा, चारों तरफ अच्छा सा सब कुछ, घर भी अच्छा सा लग रहा है और एक पॉजिटिविटी जैसा होता है ना, और वो सब मुझे चारों तरफ लगा। और मैंने ये वाली बात अपनी बेटी को भी फ़ोन करके बताई कि देख आज कुछ अच्छा सा लग रहा है, कुछ पॉजिटिव सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ शक्ति है, कोई है हमारे साथ आज, जिसकी वजह से मन आज बहुत अच्छा है। तो सब ये सब गुरुजी की महिमा है। शायद गुरुजी यही सब कहलवाना चाह रहे थे मेरे से। तो गुरुजी शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा।
अब तो हर पल हर क्षण गुरु जी के चरणों में निकलता है। हर पल मैं गुरु जी से बात करती रहती हूँ, हर पल। और फिर बीच बीच में बोलती भी हूँ, गुरु जी मैं आपको बहुत परेशान करती हूँ ना, हर समय आपसे सवाल करती रहती हूँ, गुरु जी देखना ये कैसे हो गया गुरु जी। और संगत जी, जब मैं व्हाट्सएप नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, फेसबुक खोलती हूँ और इंस्टाग्राम तो खैर मैं अब कम ही चलाती हूँ, सिर्फ गुरु जी का शुक्राना करने के लिए मैं इंस्टाग्राम चलाती हूँ। तो मेरा सिर्फ मन में एक ही ख्याल रहता है कि देखो गुरुजी अभी मुझे कुछ कहने वाले हैं, देखो तो गुरुजी अभी कुछ बताएंगे। और सच्ची में गुरुजी मुझे एक ना एक बात बता कर जाते हैं कि देख ऐसे कर ले, कि देख वैसे कर ले। तो कहते हैं कि सही समझ सही टाइम पे आनी बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सी गलतियाँ करी हैं ज़िंदगी में। उस टाइम गुरुजी हमारे आसपास थे, पर मुझे इतना पता नहीं था हो, क्योंकि मैं शंकर भगवान के व्रत बचपन से ही रखती आ रही हूँ। शायद उन्हीं की कृपा से अब तक बचे रहे। और बस वही है हमारे आसपास। तो और मैं मतलब हमारे पास शब्द नहीं है कि किस रूप में मैं, किन शब्दों में गुरु जी का हम जो है बखान करें, किन शब्दों को यूज़ करें हम कि गुरु जी का शुक्राना हो सके। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं पहले मंदिर में जाती थी, कहीं भी जाती थी, किसी भी देव स्थान पर शुक्राना नहीं करती थी, पता ही नहीं था। बस गई, माथा टेका, हाँ भगवान जी ये, माता रानी ये नंदी निवासी भगवान जी ये, और शेरा वाली माता ये, और गणपति भगवान ये, ऐसे करके और माथा टेक के और आ जाती थी। मन दुखी होता था तो अपने मन की बातें भी करती, फिर ये नहीं कहा कभी आज तक कि शुक्राना प्रभु आपने इतना बड़ा किया, शुक्राना। बहुत सी बलाएँ ऐसी आई होंगी जो हमको तो पता भी नहीं होगा, आपने टाली होंगी, उनका शुक्राना कभी नहीं किया था। ये मैंने शायद अपने पहले सत्संग में भी बोला है आपको कि मतलब ऐसी फीलिंग नहीं थी, पर जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से गुरुजी ने शुक्राना करना सिखा दिया कि शुक्राना करो, बस शुक्राना करो। भगवान एक ऐसी शक्ति है, उन्होंने हमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ दिया है, और बस जब दिया तो हम खुश हो जाते हैं और शुक्राना तो हम करते ही नहीं। तो शुक्राना तो बहुत ज़रूरी है, भगवान का हो चाहे किसी इंसान का हो। मैं यही कहूँगी कि बस सबका भला करना, सबका भला करना। और गुरुजी तो जान ही जान है, सब जानते हैं, सब जानते हैं। गुरुजी ने बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज कर रखा है मेरे घर में। गुरुजी कहते हैं कि देख तेरे किचन में जो खाना वाना बनता है ना, जो भी होता है वहाँ मैं रहता हूँ हर समय। और सच्ची बताऊँ संगत जी, ये बात सच है, क्योंकि मेरे से खाना ना इतना अच्छा नहीं बनाना आता। और मेरे बेटे को तो पसंद है अच्छा सा, खाता नॉर्मल सिंपल है, पर वो अच्छे से बना हुआ होना चाहिए, 3-4 चीज़ होनी चाहिए उसमें थाली में। तो वो सब गुरुजी की मेहर है। अब ऐसे ही हो रहा है, सब कुछ खाना भी अच्छा बनता है, दाल सब्जी मैं कैसे भी बनाऊँ अच्छी बनती है। तो वो सब गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की कृपा है। और हाँ, अभी रिसेंटली का मैं एक सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। गुरुजी का मैसेज मुझे 3-4 दिन पहले आया था कि गैस से बचना, गैस से बचना। अब मैंने कहा एक बार पहले भी ऐसा हुआ था, तो मैंने वो ठीक कर दिया था, शायद कुछ ऐसा होगा, मैं भूल गई। और मॉर्निंग में मैंने जैसे नाश्ता बनाया तो मैं नीचे चली गई कुछ काम से, 2 चीले बना रही थी मैं, 2 मैंने रख दिए, एक तवे पे पड़ा था। मुझे ये ध्यान रहा कि शायद तवे वाला चीला मैंने हटा दिया है, नहीं तवे वाला तवे पे पड़ा है, और मुझे ये ध्यान रहा गैस मैंने बंद कर दी है, लेकिन गैस वो सिम थी और मैं नीचे चली गई। तो नीचे जाने के बाद जो है, फिर मैं जब ऊपर आई तो पूरे घर में धुआं धुआं हो रखा। बहुत अच्छा हुआ कि मेरा बेटा घर पे था, ऑफिस नहीं निकला था जब तक उसने गैस बंद कर दी, नहीं तो पता नहीं क्या ही हो जाता। और मुझे एक जगह और जाना था, और मेरा दिमाग फिर गया कि मैं वहाँ नहीं गई, और शायद गुरुजी की, शायद नहीं 100% गुरुजी ने मुझे वहाँ नहीं जाने दिया, और मैं सीधा घर आई। देखूँ तो गैस बंद थी और घर में धुएँ उठे पड़े थे, चीला वीला सब जला पड़ा था, तवा हुआ सब जला पड़ा था। तो संगत जी, इस तरह से गुरुजी हमें बताते हैं और पहले बता देते हैं कि ध्यान रख, ऐसे मत कर, ऐसे मत कर। पर हम ठहरे इंसान, हम इतनी जल्दी नहीं सुनते हैं, नहीं सुनते हैं। तो अब और क्या ही कहूँ संगत जी कि गुरुजी की महिमा तो अपरंपार है। और गुरुजी पल पल ये कहते हैं कि देख जैसे मैं हंस रहा हूँ ना, ऐसे ही मैं हंसूँगा, और तू कारज तो कर, देख इस चोले में मैं तेरे घर आऊँगा।
तो गुरुजी आपका स्वागत है, क्योंकि मेरे घर तो नहीं आ पाएंगे तो अपने घर ही आ चुके हैं आप तो। और जो है कारज तो गुरुजी को ही संभालना है ना संगत जी। अब जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो तो गुरुजी हैं, अब वो देखेंगे जैसे करना है। हम तो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि गुरुजी क्या करने वाले हैं, देखते हैं कैसे कैसे अरेंजमेंट गुरुजी करेंगे। तो मुझे इंतज़ार है उस पल का, और जब वो पल मेरी ज़िंदगी में आएगा संगत जी, तो मैं आपके साथ वो शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। मन से ही सारे शुक्राने सत्संग मैं शेयर करती हूँ। और मेरे बड़े वाले बेटे का अभी परसों एग्ज़ाम था, गुरुजी की कृपा से वो कह रहा है कि उसका ये एग्ज़ाम जो है क्लियर हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो ये सब गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की कृपा है। गुरुजी ने ही संभाल रखा है उसको इतनी अच्छे से। पहले एक बात और है कि बहुत सारी पॉजिटिविटी है जो उसके अंदर आई है, मैं उसके अंदर चेंज देख रही हूँ, जो मैंने बचपन से अब तक नहीं देखे थे अपने बड़े बेटे के। वो सब मेरे गुरुजी की कृपा ही है। वो सब क्या है वो समय आने पर गुरुजी मेरे से शेयर करवाएंगे शुक्राने सत्संग में आपके लिए। और मैं अपना नाम भी उस दिन और जगह भी बताऊंगी संगत जी। तो सब गुरुजी के चरणों में, शायद ये भी गुरुजी की मर्जी है। गुरुजी कहते हैं वड्डा सत्संग शेयर करने के लिए तैयार हो जा। तो गुरुजी शायद जो है चाहते हैं कि मैं तभी अपना नाम वाम सब बताऊं। तो संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और शुक्राने सत्संग तो ज़िंदगी में रोज़ हर पल हर क्षण अनंतम पता नहीं कितने होते रहते हैं। और बस गुरुजी मेरे आसपास और मैं गुरुजी के आसपास हर समय इधर उधर ऐसे मटक मटक के घूमती रहती हूँ। और जितनी पॉजिटिव वाइब्स आज मेरे अंदर हैं, मेरे आसपास हैं, वो मैं बता नहीं सकती संगत जी। और वो सब मेरे गुरुपा की ही देन है। मुझे नहीं पता ये चमत्कार कैसे हुआ, बस वो गुरुजी जाने। बस अरदास यही है गुरुपा कि सबका भला करना। और मेरे मन में जो दूसरों के लिए जेलसी है, जलन वाली ईर्ष्या वाली भावना है, उसको दूर करना गुरुपा। और सबका भला करना, बस सबका भला करना। और जो हमारे सबके मन में गलत भावनाएं हैं दूसरों के लिए, उनको दूर करना। और सबको पॉजिटिव रखना, पूरी दुनिया का सबका भला करना, सबके बच्चों को ब्लेस करना। तो मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग जारी रख शुक्राना सत्संग जारी रखते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, क्योंकि समाप्त मैं नहीं बोलूँगी। गुरुजी के सत्संग तो अपरंपार हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं है। तो वो तो चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे। तो हम जारी रखते हैं शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में। और अगर कोई मुझसे कहीं भूल चूक गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना संगत जी, क्षमा करना मेरे प्यारे गुरुजी, क्षमा करना क्षमा करना। और सबको ब्लेस करना। इन आंटी जी को जो हमारे सत्संग शेयर करती हैं, इनको ब्लेस करना, इनके परिवार को ब्लेस करना, सबका भला करना, सबका भला करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मन से शुक्राना, तन से शुक्राना, धन से शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, दिल से शुक्राना, सच्चे मन से शुक्राना, सारी गलतियों को क्षमा करने के लिए शुक्राना, हमारे बुरे कर्मों को काटने का शुक्राना, कष्टों को काटने का शुक्राना, पापों को क्षमा करने का शुक्राना मेरे गुरुपा, सबको ब्लेस करने का शुक्राना, पूरे परिवार को अपने मुट्ठी में रखने का शुक्राना मेरे गुरुपा, पूरे परिवार को ब्लेस करने का शुक्राना मेरे गुरुपा। जो पॉजिटिविटी आज आई है मेरे अंदर उसके लिए शुक्राना। और जो मेरे परिवार के अंदर है, आपका ही परिवार है गुरुपा, उसका शुक्राना, उसका शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हम एक संगत जी ने शेयर किया हुआ है, बिलासपुर से मधु खरे आंटी ने बिलासपुर से शेयर किया हुआ है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। आंटी जी भी अपने कई सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। तो सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा के आदेश से, मंडे का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग। मैं गुरुपा के आज्ञा से अपने
सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि अमृत वेले का शुक्राना कर, फिर देख मैं तेरा रास्ता कैसे खोलता हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम जब से ज़िंदगी में आए हैं तब से हमारा रास्ता बहुत खुला है गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी तक तो मेरा 1.5 गुना इनकम किए हैं, उनका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जिसकी मेरे को कभी उम्मीद नहीं थी। अनंतम अनंतम शुक्राना। और ब्लैक मैजिक का पितृ दोष संडे के दिन मेरे को ये सत्संग नहीं सुना है, बस आशीर्वाद तेरा कष्ट घटेगा, पितरे तेरे को आशीर्वाद दे के जाएंगे, ये सब आया गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैंने सत्संग को बदलते देखा है, ये सही है। जब तक हम भगवान से, अपने इष्ट देव से नहीं जुड़ते हैं तब तक नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, दुनिया भर का हमारे दिमाग में टेंशन चलता है। लेकिन जब अपने ईश्वर को, गुरुपा को सौंप देते हैं, अपने गुरु जी को सौंप देते हैं अपने पूरी ज़िंदगी का कारभार, तो वो सब रास्ता बना देते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा हमारे रास्ते बनाने के लिए। मैं अभी भोलेनाथ शिवलिंग के सामने अपना मंत्र जाप कर रही हूँ, क्योंकि कई आंटी बोलते हैं कि फ़ैन की आवाज़ नहीं आना चाहिए, कोई भी कंझट नहीं होना चाहिए। तो आपका भी कहना बहुत सही है आंटी जी, क्योंकि ब्लूटूथ लगा के सुनते हैं तो कई बार कान झन आ जाता है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और आंटी, आप सत्संग शेयर करने वाले आंटी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना आंटी। आप कभी शिकायत नहीं करते और दूसरे दिन हमारा सत्संग अपलोड करते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ब्रेसलेट 100 रुपये मेरे पास, वो गुरुपा बोलते हैं मैं तेरे मंदिर पे साक्षात बैठा हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हमारे मंदिर में आए साक्षात बैठने के लिए। चाय पिला दे और तेरा पितृ दोस्त तुझसे खुश होके जाएंगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कल का सत्संग है कि क्या माफ करना गुरुपा, शायद आज्ञा नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमारे चेहरे पे खुशी लाने के लिए, हमारे पति पत्नी को प्यार से ज़िंदगी जीने के देने के लिए। अभी तो हंस के ही बात कर रही हूँ गुरुपा, लेकिन अंदर में कितना तकलीफ है आप जानते हो। किसी से कुछ नहीं कहना है। गुरुपा बोलते हैं कि तेरे सारे जो रिश्ते खराब हुए हैं उसके असली चेहरे दिखाएंगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं गुड़िया के लिए, अपने बच्चों के लिए, जहाँ सोच के अच्छा कुछ हो, तो उनके पैर में दोनों बच्चे के चप्पल टूटे हुए थे, तो मैं लेने गई दुकान में, शुक्राना शासन है। और फिर चप्पल ली और थोड़ा सा रुकी वहाँ पे, मैं बोली कुछ ना कुछ तो गुरुपा का मर्जी है, इसलिए मैं इस रास्ते पे मुड़ी। तो तुरंत 777 खुश होकर बोली कि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कि बच्चे लोग के लिए जहाँ कुछ अच्छा सोचती हूँ तो आप वो दर्शन देते हैं, अपनी ब्लेसिंग देते हैं। क्योंकि एक बार प्रसाद के लिए जब गुड़िया सावन सोमवार उपवास रख रही थी, तब भी ऐसे ही हुआ कि मेरे को काम बाकी था, फिर भी मैं घर की ओर मुड़ गई फलहार लेने के लिए। और फिर जैसे ही फल लेके घर की तरफ आती हूँ तो 777 की ब्लेसिंग मिला। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप हमारे इस तरह अंग संग रहने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना हमारे रास्ते खोलने के लिए। बस मेरा सिलाई का काम आगे बढ़ा दीजिए गुरुपा, आपके साथ हमने अरदास है, मेरा सिलाई का काम मैं आगे कर सकूँ, ऐसे कृपा करो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अंतिम सत्संग भी एक संगत जी ने भेजा है। आंटी जी भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी भी अपने कई सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी और संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी और संगत जी, कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। ये सत्संग जो भी शेयर करेंगे उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी की रहमतों का जितना भी बखान किया जाए उतना कम है। गुरु जी ने जब से जोड़ा तब से हमारे घर में बहुत पॉजिटिविटी आ रही है। गुरु जी के साथ जुड़ने के कारण हम हर टाइम पॉजिटिव रहते हैं। पहले मैं बहुत नेगेटिव रहती थी। गुरु जी पल पल अपनी प्रेजेंस दे के हमें बहुत ब्लेस करते हैं, उसके लिए भी शुक्राना। बच्चों का भी गुरु जी ने शुरू से ही मुझे कहते होते थे, मुझे साल हुआ है गुरु जी के साथ जुड़े, 1.25 साल हुए हैं, और गुरु जी हमेशा कहते थे जिसे कोई नहीं सुधार सकता उसे मैं सुधार सकता हूँ। जबकि मेरा बड़ा बेटा पहले बहुत संस्कारी था, ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी करके हमारे घर में हर टाइम क्लेश की वजह से। छोटा बेटा जब हुआ तब उसने सिर्फ क्लेश वगैरह यही देखा, तो वो बहुत मतलब सेंसलेस था, उसको बिल्कुल मैनर्स नहीं थी, क्योंकि उसने इतने गंदे माहौल में रहा था। वो उसको बिल्कुल बोलने की भी सेंस नहीं थी, इतना वो डिस्टर्ब रफ लैंग्वेज यूज़ करता था। पर गुरुजी ने हमारी बहुत हेल्प की। मैं बहुत टेंशन लेती थी, जबकि उस बच्चे की कोई गलती नहीं थी। हमारे घर में नेगेटिविटी करके हर टाइम कलेश के कारण छोटे बेटे को हर टाइम वो क्लेश से इतना डरता था कि वो बहुत हाइपर रहता था, उसको बहुत गुस्सा आता था, और ज़िद्दी गुस्सा चिड़चिड़ापन उसमें बहुत था। वो भी थोड़ी थोड़ी गाली भी सीख गया, अब्यूजिंग लैंग्वेज भी सीख रहा था। ये जब से गुरुजी हमारी लाइफ में आए हैं तब से छोटे बेटे के बिहेवियर में बहुत चेंज है। वो गुरुजी बहुत करता है। वो स्कूल जाने से पहले गुरुजी को किस करके जाता है, गुरुजी के हैंड पे, और सारा दिन वो रास्ते में भी बोलता है। गुरुजी उसको बटरफ्लाई के रूप में बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। वो आते ही स्कूल से बोलता है, मम्मा गुरुजी मुझे मिले थे बटरफ्लाई के रूप में। वो गुरुजी जब से करनी शुरू की उसने, तो उसके बिहेवियर में ही बहुत चेंज है। पहले वो पढ़ता भी नहीं था, अब गुरुजी की कृपा से पढ़ने भी लग गया। उसका हर एक सिस्टम ख़राब था, ना वो खाता था, उसकी हेल्थ भी नहीं सही थी। सब कुछ गुरुजी ने उसका बहुत किया। बड़े बेटे को भी बहुत ब्लेसिंग्स दी, जबकि बड़ा बेटा इतना डिस्टर्ब हो गया था, जबकि शुरू से वो बहुत एक समझदार संस्कारी बच्चा रहा है, पढ़ाई में भी बहुत इंटेलिजेंट। पर ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी करके उसका सारा कुछ डिस्टर्ब हो गया था। ना ही उसको पढ़ने को मन करता था, ना ही उसको याद होता था। सारा कुछ उसका डिस्टर्ब था, और चिड़चिड़ापन रहता था उसमें, और हेल्थ भी नहीं सही रहती थी। दोनों बच्चों को गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। गुरुजी ने मेरी मम्मी को, मेरी बहन को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी। उनके घर भी गुरुजी की कृपा से ही चल रहे हैं। जबकि जीजू की 6 महीने हो गए जॉब नहीं है, पर गुरुजी सारा उनका घर का सेटिंग कर रहे, गुरुजी संभाल रहे हैं। गुरुजी पे हमें पूर्ण विश्वास है, गुरुजी बहुत बेहतर नहीं बेहतरीन जॉब देंगे। सब कुछ गुरुजी बहुत ठीक बढ़िया करेंगे। गुरुजी पे बहुत विश्वास है। गुरुजी की कृपा से जीजू ने भी अब नॉन वेज खाना बंद कर दिया, उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपने हमारे घर में भी बहुत शांति बख्शी, शुक्राना गुरुजी। मेरे ससुराल पक्ष में से ही जिस पे मुझे शक था वही इंसान, जब भी मैं उसको देखती हूँ तो मैं बहुत नेगेटिव हो जाती हूँ। इस बार भी वो हमारे घर 2-3 दिन के लिए आए, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, पर उनके आने से आगे जब भी वो हमारे घर में आते थे हमारे घर में बहुत क्लेश होता था। उनके आने से पहले भी जब पता चलता था कि वो आ रहे हैं तब भी क्लेश होता था, उनके रहते तो होता ही था, उनके जाने के बाद तो बहुत ज़बरदस्त क्लेश होता था। पर गुरुजी ने ही सब कुछ सेट किया। गुरुजी ने हमारे घर में ऐसे विराजमान है जैसे कोई बड़ा घर का बैठा होता है, और हमें लड़ाइयाँ नहीं करने देते। गुरुजी ने ही हमारी लड़ाइयाँ क्लेश द्वेष सब गुरुजी ने बंद करवाए और हमें शांति का दान दिया। और गुरुजी अपना सत्संग वीरवार के वीरवार करवाते हैं, वो भी बहुत बहुत शुक्राना। और बीच में कई बार 1 घंटे का सत्संग भी करवा लेते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपने हमारी हर कदम पर इतना साथ दिया।
और गुरुजी अपना के इस घर में शब्द वाणी, गुरबानी, सुखमनी सा मंत्र जाप चलता रहता है, जिससे बहुत बहुत पॉजिटिविटी है। ये किसी संगत के लिए मैसेज है जिनके घर में ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, मारन क्रिया ऐसी प्रॉब्लम है, वो नॉन स्टॉप मंत्र जाप, गुरबानी लगाएं और बहुत जल्दी इससे फ़र्क पड़ता है। पॉजिटिविटी बहुत 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 पॉजिटिविटी आती है, और उसी जल को घर में छिड़कें और पिए, इससे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। जितने मर्जी ब्लैक मैजिक हों, गुरुजी अगर साक्षात गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा है, गुरुजी साक्षात विराजमान है, अगर गुरुजी का मंत्र जाप करते हो तो धीरे 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 वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। यह मैं श्राद्ध पक्ष में शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत रोज़ मैसेज दे कि किसी न किसी गरीब को श्राद्ध पक्ष में ज़रूर दान दो, तुम्हारे पितर खुश रहेंगे। और सुबह सब संगत से प्रार्थना की श्राद्धों में अपने पितरों के नाम सूर्य देव को जल अर्पित करें, और किसी न किसी गरीब को चाहे थोड़ा ही ज़रूर दान करें। ये किसी संगत के लिए मैसेज होगा, ये सारी संगत जरूर करें श्राद्ध में। यही प्रार्थना है सबसे, गुरुजी से यही प्रार्थना है कि गुरुजी सबके बच्चों पे कृपा करना, सब भक्तों पे कृपा करना, अपनी सारी संगत को खूब ब्लेसिंग्स देना, सबको अपने चरणों की भक्ति देना, सबको अपनी सिमरन की दात बख्शें, समाज में बुराइयां दूर हों और सब गुरुजी की चरणों की भक्ति करें। सबको गुरुजी अपने चरणों की भक्ति दें, सब पर कृपा करें। ये जो आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं, उन पे भी बहुत विशेष कृपा करें गुरुजी, सब पे मेहर करना। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। शुक्राना 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 गुरुजी, जय शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरुजी संगत जी। आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।